नमस्कार दोस्तों। कुंभ राशि वालों, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी। प्रिय कुंभ राशि वालों, जीवन की सच्ची खुशियां आपकी सोच की गहराई और विचारों की स्पष्टता में छिपी हैं। ये सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि आपके वर्तमान मानसिक संघर्ष का सार है। दोस्तों, आप इस समय शनि की साढ़े साती के सबसे संवेदनशील और निर्णायक चरम में हैं और पिछले वर्ष की चुनौतियां केवल कठिनाइयां नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा आपके धैर्य और आत्मबल की परीक्षा थी। दोस्तों, संबंधों में उथल पुथल, कार्यक्षेत्र में अस्थिरता और बार बार मिलने वाले अवरोध केवल आपकी आत्मा को रोकने का माध्यम थे। ये समय आपको तपाकर उस कुंदन के समान तैयार कर रहा था जो प्रकाश और मूल्यवानता में अद्वितीय होगा। लेकिन दोस्तों, अब उजाले की ओर कदम बढ़ाने का समय आ चुका है, क्योंकि 2026 आपके लिए सौपन सिद्धि का वर्ष बनने की पूरी क्षमता रखता है। दोस्तों, ये वर्ष आपके जीवन में विद्या, प्रेम और संतान के क्षेत्र में अमृत समान अनुभव लेकर आएगा। सावधानी इसी में है कि महान उपलब्धि से पहले संघर्ष अनिवार्य है। जनवरी, फरवरी और मार्च केवल कैलेंडर के पन्ने नहीं हैं, ये वो प्रवेश द्वार है जो तय करेगा कि आप वर्ष के शिखर तक पहुंचेंगे या फिर पुनः संघर्ष के मोड़ पर रखेंगे। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध करें, धैर्य को अपनी शक्ति बनाएं और आत्मविश्वास के साथ नए अवसरों का स्वागत करें, क्योंकि कुंभ राशि वालों, आकाश के हर कठिन बादल के पीछे सूर्य की किरण आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन 90 दिनों की रूपरेखा तैयार करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन सी एक विशेष भूल है जो आपको इस समय बिल्कुल नहीं करनी। दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। नंबर 1, कुंभ राशि की पहली भविष्यवाणी ये कहती है दोस्तों कि सबसे पहले हम जनवरी, फरवरी और मार्च में होने वाले ग्रह गोचर का विस्तार से वर्णन करते हैं। सबसे बड़ी बात, राहु आपके प्रथम भाव में विराजमान है, यानी कि आपके मस्तिष्क पर, और वो भी शतभिषा नक्षत्र में। दोस्तों, शतभिषा नक्षत्र राहु का अपना नक्षत्र है, इसलिए यहाँ पर ये उच्च जैसा प्रभाव देंगे। इसका पॉजिटिव रिजल्ट ये होगा कि आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून होगा। लेकिन दोस्तों, राहु धुआं है, इसका आपको नेगेटिव रिजल्ट ये देखने को मिलेगा कि जो लोग आपको सही सलाह देंगे आप उसे नहीं मानेंगे और आप गुस्सेल और जिद्दी स्वभाव दिखाएंगे, जिसकी वजह से आपके कई बार बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। दूसरी बात, आपके राशि स्वामी शनिदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, यानी कि धन भाव में मीन राशि में बैठे हैं और साथ ही साढ़े साती का तीसरा चरण चल रहा है। इसलिए शनिदेव आपकी वाणी और आपकी सेविंग पर कड़ी नजर गड़ाए हुए हैं। पैसा आएगा, लेकिन शनिदेव अनुशासन मांगेंगे। अगर आपने बेईमानी की तो शनिदेव तुरंत दंड देंगे। वहीं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, फरवरी का ग्रहण और अंगारक योग। दोस्तों, ये इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा, क्योंकि जनवरी में ग्रह आपके 11वें और 12वें भाव में रहेंगे, जो अच्छा है। लेकिन 13 फरवरी के आसपास सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य और राहु मिलकर आपके लगन में सूर्य ग्रहण लगाएंगे। इसके ठीक बाद ठीक 23 फरवरी को मंगल भी लगन में आ जाएंगे। इससे मंगल और राहु का मिलन, मतलब आपके ऊपर अंगारक योग का बनना, जैसे आग के ऊपर पेट्रोल डालने जैसा होगा। ये एक्सीडेंट, सिर में चोट और भयंकर गुस्से का संकेत है। तो ग्रहों का ढांचा ये कह रहा है कि जनवरी में कमाओ, फरवरी में बचो और मार्च में राज करो। तो दोस्तों, अब महीने दर महीने गहराई से समझते हैं कि आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। नंबर 2, कुंभ राशि की दूसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, जनवरी 2026 से साल की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार हो रही है। जनवरी को हम धन और विस्तार का चरण कह सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो जनवरी की शुरुआत में 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में ग्रहों का मेला है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, 4 बड़े ग्रह आपके लाभ भाव में हैं। तो ये कैश फ्लो के लिए गोल्डन पीरियड है। हमारे उत्तर के अनुसार बुध जो 5वें स्वामी हैं, शुक्र जो 9वें भाव के स्वामी हैं, मिलकर 11वें भाव में भाग्यशाली योग बना रहे हैं। अगर आप शेयर मार्केट या गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं तो 1 जनवरी से 13 जनवरी तक का समय शुभ है। दोस्तों, पैसा पानी की तरह आएगा। रुके हुए पैसे वापस मिलने के योग हैं।
अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख नोट करें, 16 जनवरी। इस दिन मंगल मकर राशि यानी कि आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। 12वां घर विदेश का है और खर्चे का है। अगर आप विदेश जाने का इंतजार कर रहे थे तो इस समय आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। साथ ही 17 जनवरी को बुध 12वें भाव में आएंगे जो विपरीत राजयोग बना रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई पुराना दुश्मन परेशान कर रहा है तो उसकी हार निश्चित है। दोस्तों, जनवरी में सब अच्छा है, लेकिन एक चेतावनी भी है। 11वें भाव में इतने सारे ग्रह होने का मतलब है कि ये छठे से छठा भाव है। पुरानी बीमारियां, खासतौर पर आंख और गले से जुड़ी समस्याएं जनवरी के अंत में परेशान कर सकती हैं। साथ ही ठंडी चीजों से परहेज करें। नंबर 3, कुंभ राशि की तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब हम आते हैं उस महीने पर जिसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, 2026 में फरवरी महीना संवेदनशील है। वहीं 13 फरवरी को ग्रहण दोष बन रहा है। सूर्य आपके लगन में प्रवेश करेंगे जहां राहु पहले से हैं। सूर्य आपकी कुंडली में 7वें घर यानी विवाह और साझेदारी के मालिक है। जब 7वें घर का मालिक लगन में ग्रहण में आता है तो इसका सीधा असर आपकी मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप पर पड़ता है। पति पत्नी के बीच अहंकार का टकराव हो सकता है। वहीं छोटी सी बात पर बड़ा बवाल हो सकता है। आपके जीवन साथी की सेहत भी इस समय के दौरान आपको अचानक खराब देखने को मिल सकती है, बिगड़ सकती है। वहीं 23 फरवरी को मंगल लगन में आ जाएंगे। मंगल यानी आग और राहु यानी हवा, ये दोनों मिलकर विस्फोट करते हैं और ये योग कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर सावधानी ना बरती जाए तो सिर में चोट, बीपी का बढ़ना और खून से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, आपको 23 फरवरी के बाद गाड़ी धीरे चलाने की सलाह दी जाती है। व्यवहार की बात करें तो राहु और मंगल आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाएंगे। आप अपनी वाणी से किसी को कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपके बने बनाए रिश्ते टूट सकते हैं। फरवरी में एक और बात का ध्यान रखें, 15 जनवरी से 23 फरवरी के बीच एक भारी खर्च का योग है। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर है, इसलिए हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीदने का प्लान बनाएं। लेकिन सलाह यह है कि 13 फरवरी के बाद कोई भी बड़ा पेपर फाइनल ना करें। राहु आपको भ्रमित कर सकता है और डील अटक सकती है। छात्रों के लिए फरवरी में बुध वक्री हो रहे हैं। 26 फरवरी को पढ़ाई में मन तो लगेगा लेकिन कंफ्यूजन रहेगा। हालांकि राहु की वजह से आप कुछ अलग सोच पाएंगे। जो रिसर्च करने वाले छात्र हैं उनके लिए अच्छा है। हर काली रात के पीछे सवेरा होता है। नंबर 4, कुंभ राशि की चौथी भविष्यवाणी। फरवरी महीने की उथल पुथल के बाद मार्च 2026 आपके लिए राहत और समृद्धि लेकर आ रहा है। मार्च की शुरुआत में 2 मार्च को शुक्रदेव आपके दूसरे भाव यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं तो ज्योतिष में दूसरा भाव धन का है और शुक्र भोग विलास के कारक माने गए हैं। ये पूरे तिमाही का सबसे मजबूत और आर्थिक समय है। भविष्यवाणी कहती है अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे तो अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे तो मार्च में आपको मनमानी रेट मिलेंगे। जी हाँ, लिक्विड कैश की समस्या खत्म होगी। साथ ही परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। जो अभी तक पैसा रुका हुआ था, कैरियर में ग्रोथ रुकी हुई थी, वो 11 मार्च के बाद रफ्तार पकड़ेगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए 15 मार्च के बाद का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि सूर्य और शनि दूसरे भाव में मिलेंगे। बॉस के साथ बहस करने से बचे, लेकिन प्रमोशन के योग हैं। मार्च में एक ग्रहण है, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण, लेकिन इसके तुरंत बाद शुक्र उच्च के हो रहे हैं और बुध मार्गी हो रहे हैं तो 21 मार्च तक इसका प्रभाव सिर्फ 2 या 3 दिन तक मानसिक बेचैनी दे सकता है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये थी विस्तृत विश्लेषण कुंभ राशि के तिमाही राशिफल का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र अच्छी सलाह देना।